हमें से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा दम रखते हैं अपने एम को पाने का, अपने सपने को सच करके सामने खड़े करने का दम रखते हैं बहुत सारे लोग। बट फिर भी सिर्फ 1% लोग ऐसे होते हैं जो उस चीज को अचीव कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि पोटेंशियल बाकियों में नहीं होता, ऐसा नहीं है कि बाकी लोग कर नहीं सकते, बट फिर भी बाकी लोग नहीं कर पाते हैं। उसके रीजन होते हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको एक टास्क देता हूं और एक कहानी सुनाऊंगा। अगर आपने उस चीज को समझ लिया, उस स्टोरी को दिल से फील कर लिया, क्योंकि मैंने फील कर लिया था जब मैंने ये स्टोरी सुनी थी। अगर आपने उस स्टोरी को सुन के दिल से उस स्टोरी को फील कर लिया तो आप कहीं ना कहीं लाइफ में आगे बढ़ जाओगे और आप अपने एम की तरफ एक बहुत बड़ा स्टेप उठा लोगे। आपको एक चीज समझना बहुत जरूरी है, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना कि आपकी लाइफ में आपकी चारों तरफ जो सराउंडिंग्स हैं, जो लोग हैं, जो भी कुछ है, वो सारी चीजें आपके थॉट प्रोसेस के ऊपर कहीं ना कहीं इफेक्ट डाल रही है। हर इंसान बहुत सारी डिमांड से घिरा हुआ होता है। आप सुबह उठते हो, आपके चारों तरफ हजारों लाखों टाइप की डिमांड्स होती हैं। डिमांड्स इन द सेंस एक्सपेक्टेशन भी हो सकती है, डिमांड्स इन द सेंस छोटी छोटी डिमांड्स भी होती है कि आज खाओगे क्या, आज करना क्या है, आज मेरे को जाके ऑफिस में क्या करना है, आज मुझे ये काम कैसे करना है, मेरे बॉस ने मुझे ऐसे बोला हुआ है करने को, मेरे घर में मुझे ऐसे सोचा जा रहा है, मुझे शाम को यहां जाना है। दीज ऑल आर द थिंग्स जो आपकी चारों तरफ आपको घेर के बैठी है, जो आपके चारों तरफ आपके थॉट प्रोसेस बना रही है। चीजों को समझने की कोशिश करना। आपके थॉट प्रोसेस उन्हीं चीजों से बनेंगे जिन चीजों को आप ध्यान देके फील करना स्टार्ट कर दोगे, आप वैसे ही हो जाते हो। धीरे धीरे आप वैसे ही बनने लग जाते हो। कहते हैं ना, जैसे सराउंडिंग में इंसान रहता है, अल्टीमेटली इंसान की पर्सनालिटी वैसी ही हो जाती है। आज मैं आपको एक टास्क देता हूं, आप अपने आप को सारी चीजों से, अपने आप को सिर्फ अपने लिए सिर्फ अपने आप को 15 से 20 दिन अलग करके देखो। अलग करने का मतलब क्या होता है? आप अपने बारे में, अपने फोकस के बारे में अपने आप को 15 दिन तक सिर्फ सोचने पे मजबूर करो। आप रोज ये सोचो कि आपका फोकस क्या है, आप रोज ये सोचो कि आपका एम क्या है। सिंगल फोकस के साथ उस चीज को करना है। आप इस चीज को समझते नहीं हो। हम बाकी डिमांड्स को, जो एक्स्ट्रा डिमांड्स हमारी लाइफ में आ रही होती है, चाहे वो लोगों की डिमांड्स हो, चाहे वो सिचुएशन की डिमांड्स हो, चाहे वो लोगों की एक्सपेक्टेशन हो, अब उन सब चीजों को पूरा करने के चक्कर में अपनी इस लाइफ में अपने आप को डीवैल्यू कर देते हैं। अपनी इस लाइफ में अपने एम को और दूर कर देते हैं, बहुत दूर कर देते हैं अपने एम को, सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम बाकी चीजों को ज्यादा प्रायोरिटी देने लग जाते हैं। हम लाइफ में प्रायोरिटी देने का जो तरीका होता है उसको भूल जाते हैं। मेरे चीजों को, मेरे वर्ड्स को अगर आपने आज ध्यान से समझ लिया तो आप बहुत जल्दी चीजों को सीख जाओगे। ये मैं आपको रियलिटी समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हम अपनी लाइफ में प्रायोरिटी डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि मेरे लिए ये प्रायोरिटी है और ये प्रायोरिटी नहीं है। इसीलिए हम बहुत सारी चीजों में घिरे रहते हैं और इसीलिए बड़े बड़े सपने और बड़े बड़ा पोटेंशियल लेने के बाद भी हम कुछ नहीं कर पाते हैं। हम बहुत बड़े फेलियर कहलाते हैं। एंड हम अपनी चीज को अचीव नहीं कर पाते और हम इस एक सिंगल लाइफ को बिना सेटिस्फेक्शन के साथ ऊपर निकल जाते हैं। एक स्टोरी सुनो, एक कहानी मैं आपको सुनाता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है उस चीज के एक एक वर्ड को स्टोरी के पकड़ने की कोशिश करना। एक बार एक टीचर होता है और उसके पास 10 से 12 स्टूडेंट्स होते हैं, 10-15 स्टूडेंट्स होते हैं। वो स्टूडेंट्स को तीर होता है ना, निशाना लगाना सिखा रहा होता है। सामने ऐसे करके एक बोर्ड लगा होता है, उसमें एक बीच में सर्कल होता है रेड कलर का, उसमें निशाना उसे मार रहा होता है एरो से। तो स्टूडेंट्स कहते हैं, सर आप तो परफेक्ट हो, आप तो बहुत प्रैक्टिस करके आए हो, तो आप हमें सिखाओगे तो हमें काफी अच्छा सीखने को मिलेगा। उन बच्चों को गाइड कर रहा होता है, उन स्टूडेंट्स को। तो टीचर कहता है, ठीक है चलो आज तुम्हें एक बहुत बढ़िया चीज सिखाता हूँ। सबसे पहला लेसन मैं सिखाता हूँ, मेरी आंखों में पट्टी बांध दो। बच्चे कहते हैं, यार टीचर गजब है, आंखों में पट्टी बांध के निशाना मार देंगे। चलो बांध देते हैं, आंख में पट्टी बांध देते हैं। उसके बाद टीचर कहता है, मैं 3 टाइम्स आई शॉट द एरो, मैं 3 बार एरो को शूट करूंगा और उसके बाद देखते हैं कहां लगता है निशाना। बच्चे कहते हैं, बहुत बढ़िया, क्या बात है सर। उसके बाद क्या होता है? वो आंखों में पट्टी बांध के तीर चलाता है। पहला तीर चलाता है, दूसरा तीर चलाता है, तीसरा तीर चलाता है। उसके बाद आंखें खोल के बच्चों की तरफ देखता है, एक भी निशाना उसका नहीं लगा होता है। उसके सारे निशाने इधर उधर गए होते हैं। बच्चे हंसने लगते हैं। वो पूछता है, बेटा क्यों हंस रहे हो? वो स्टूडेंट्स बोलते हैं, सर हमें तो लगा था कि आप आंख बंद करके बिना देखे निशाना मार दोगे, आप तो परफेक्ट हो, आपने तो प्रैक्टिस की हुई है, समझना मेरी बात को। वो स्टूडेंट्स कहते हैं, सर आप तो बिना देखे, बिना फोकस के साथ निशाना मार सकते थे, हमें ऐसा लगा। तो वो टीचर उन स्टूडेंट्स को कहता है, मेरी इस बात को बहुत गौर से सुनना। वो टीचर उन स्टूडेंट्स को बोलता है, एक चीज समझो, सामने मेरा टारगेट था और मेरी नजरें, मेरा फोकस उस टारगेट पे नहीं था।
मेरी नजरें, मेरी फोकस उस टारगेट पे नहीं था। हालांकि मैंने सालों से प्रैक्टिस की हुई है, तब भी अगर मेरी नजरें, मेरी फोकस मेरे टारगेट से हटता है किसी भी वजह से, तो मैं फेल हो जाता हूं, तो मैं उस चीज को अचीव नहीं कर पाता। उसका रीजन यही है कि जो चीज मैं फोकस करके आगे बढ़ता हूं, जिस चीज को, वो चीज मेरी फील करने लग जाता हूं, और जब मैं उस चीज को फील करने लग जाता हूं तो मेरे वो थॉट प्रोसेस में मिक्स हो जाती है, और जब वो मेरे थॉट प्रोसेस में मिक्स हो जाती है तो वो मेरे सबकॉन्शियस में पहुंच जाती है, और कहीं ना कहीं मुझे रोज वो चीज रियलाइज कराती है, समझाती है कि बेटा तेरा फोकस वो है, तेरा टारगेट वो है, तुझे जाना वहां है। ये चीज मुझे बार बार रिमाइंड कराती है। ये टीचर उन स्टूडेंट्स को बोलता है, वो स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से एक दूसरे को देखने लग जाते हैं कि सर ने क्या बात कर दी, समझ में आया मैंने क्या बोला। इसीलिए यही एक रीजन होता है बहुत बड़ा कि सिर्फ 1%, 1% लोग ही आगे बढ़ पाते हैं, क्योंकि उनके सामने उनकी प्रायोरिटी होती है। अपने आप को 15 दिन सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर करके देखो, सारी डिमांड से दूर करके देखो, अपने फोकस की तरफ कंसंट्रेट करके देखो, अपने आप को एक जगह डेडिकेट करके देखो, रिजल्ट 100% आता है, ये गारंटी के साथ बोल सकता हूं। पर प्रॉब्लम क्या होती है कि 99% लोग जो होते हैं वो फोकस की डेफिनेशन ही नहीं जानते हैं, वो फोकस को लाइफ में मिक्स करना ही नहीं जानते हैं, वो फोकस को फील करना ही नहीं जानते हैं, इसीलिए अल्टीमेटली वो कहीं नहीं पहुंच पाते। आपको लाइफ के अंदर कुछ ऐसे डिसीजन लेने होंगे जो लोगों को स्टूपिड लगेंगे। आपको अपनी लाइफ में कुछ लोगों को एलिमिनेट करना होगा जो आपको आपके फोकस से हटा रहे होंगे। आपको अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ स्टेप ऐसा लेना होगा जो आपको एक डिपेंडेंट पर्सनालिटी से इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी की तरफ लेके जाएगा। हो सकता है ये डिसीजन लेने में, ये सब चीजें करने में आपको तकलीफ हो सकता है, बिल्कुल होगी, मैं गारंटी देता हूं तकलीफ होगी, लेकिन वो तकलीफ एट द एंड आपको सेटिस्फाइड नींद देगी, सेटिस्फाइड लाइफ देगी, क्योंकि आप उस चीज को क्यों कर रहे हो वो आप जानते हो। आपका फोकस उस चीज को करवा रहा है, आप जानते हो मैं फोकस करना चाहता हूं अपने एम की तरफ, और ये चीजें जो है, ये चीजें मुझे मेरे फोकस से हटा रही है, तो मैं इनको लाइफ से एलिमिनेट कर रहा हूं। यू हैव टू एलिमिनेट something which is like creating distraction for you. कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, you have to eliminate those things. You have to eliminate some, like कुछ लोगों को एलिमिनेट करना पड़ेगा आपको अपनी लाइफ से। हो सकता है कुछ लोगों को एलिमिनेट करना पड़े, हो सकता है कुछ दोस्तों से आपको दूर रहना पड़े, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। That you have to decide. वो आपको खुद समझ में आता है। एट द एंड हमें अपने बारे में सब पता होता है। अगर मैं रात को सोते समय अपने आप को जज करूं कि मैंने पूरे दिन में क्या गलत क्या सही किया है, तो मैं अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता। इंसान सारी दुनिया से झूठ बोल सकता है, अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता। उसको पता होता है उसको क्या चीज उसके फोकस से हटा रही है, उसको वो क्लियरिटी के साथ पता होता है, बट वो डिसीजन नहीं ले पाता है। यू हैव टू टेक सर्टेन डिसीजंस, ऑलवेज रिमेंबर दैट। वरना 99% तो लोग जी रहे हैं और जी के मर भी रहे हैं। आते हैं, पैदा होते हैं, टाइम लिमिट क्रॉस करते हैं और ऊपर चले जाते हैं, लेकिन जब वो मर रहे होते हैं ना, उस टाइम भी वो सेटिस्फाइड नहीं होते, उस टाइम भी वो अपने जो चीजें होती हैं उनको लेके ही जा रहे होते हैं। मैं नहीं कहता कि हर इंसान 100% लाइफ में सेटिस्फाइड हो सकता है, बट अगर 90% भी कर लेता है वो अपने आप को सेटिस्फाइड चीजों के साथ अचीव करके अपनी चीजों को जो भी उसके दिमाग में है, मैं ये नहीं कहता कि हर इंसान यहां पहुंचना चाहता है। हर इंसान का अपना एक दायरा होता है, अपनी एक लिमिट होती है। एट द एंड उसको वहां पहुंचना होता है। जब वो वहां पहुंच जाता है तो उसको अच्छा लगता है। एट द एंड अगर आपको एक सुकून की नींद आती है और वो नींद आप अपने दम पे लेके आए हो, इस वर्ड को मैं हमेशा हर वीडियो में रिपीट करता हूं, क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट इंसानों की इज्जत करता हूं और मैं हमेशा चाहता हूं जो इंसान अपने दम पे खड़ा है वो अपने दम पे लास्ट तक खड़ा रहता है। जो किसी और के सहारे खड़ा होता है वो सहारा टूटते ही नीचे गिरता है। इसलिए मैं बार बार आपको यही चीज समझाना चाहता हूं, अपने आप को उस लेवल के फोकस पे लेके जाओ कि आपको फोकस से हटाने के लिए भी लोग सोचे कि यार ये नहीं हटेगा फोकस से। नहीं हटा सकते हम इसको। समझो इस चीज को और लाइफ में अप्लाई करो। इस स्टोरी को जो मैंने आपको समझाई, टारगेट जो है, चाहे आप कितना भी एक्सपीरियंस लेके आ जाओ, टारगेट अगर आपकी आंखों से हट गया तो आप फेल हो गए। उस केस में आप कुछ नहीं कर सकते। यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है, यू हैव टू एलिमिनेट, यू हैव टू डिसाइड व्हाट टू एलिमिनेट एंड हाउ टू एलिमिनेट। ये भी आपको डिसाइड करना होगा, बट यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दीज थिंग्स। अपने आप को थोड़ा टाइम दो, अपने आप को अपने लिए टाइम दो, अपने आप को थोड़ा सा अपने आप को लोगों से, चीजों से कुछ दिन के लिए अलग करके देखो। खुद को समझो कि व्हाट यू एग्जैक्टली वांट। आधी दुनिया तो कंफ्यूजन में जी रही है कि मुझे करना क्या है, और जहां लोग बोल देते हैं ये कर ले, वो कर ले, वो करने लग जाते हैं, बिकॉज उनको यही नहीं पता कि व्हाट एग्जैक्टली दे वांट।
दैट्स वाई आपको अपने साथ थोड़ा सा टाइम बिताना है, अपने आप को समझना है, अपने आप को समझाना है कि मुझे ये चाहिए। और अगर एक बार ये पता लग गया क्या चाहिए, उसके बाद आपको अपना टारगेट मिल गया, देन जस्ट यू हैव टू कीप योर फोकस ऑन दैट। आपको फोकस फिट रखना है। समझ में आ गया होगा। थैंक यू।